हेलो, मेरा नाम आर्टिस्ट है और आज हम ये समझेंगे कि मार्केट कैसे मूव करती है, इंस्टीट्यूशन कैसे काम करती है और लिक्विडिटी कहाँ होती है, लिक्विडिटी का रोल क्या है। क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी पर ही मूव करती है और मोस्टली मोस्टली 80% तो मार्केट लिक्विडिटी पर ही काम करती है और बाकी 20% मैं मानता हूँ कि फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड में जो चल रहा है, वॉर सिचुएशन है, तो मार्केट स्पाइक मारेगा या मूवमेंट मिलता है गोल्ड में, या फिर कोई न्यूज़ हो, गवर्नमेंट की न्यूज़ हो, तब एक मूवमेंट आता है। मोस्टली डेली मार्केट लिक्विडिटी पर ही चलता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलता है। तो मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट में लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो बिना कॉन्टेक्स्ट के ट्रेड लेते हैं, रैंडम एंट्री ले लेंगे, रैंडम इंडिकेटर लगा लेंगे यूट्यूबर की बात सुनकर। लेकिन अगर आप मार्केट का लिक्विडिटी मैप समझ जाओ तो आपको पता चल सकता है प्राइस कहाँ जाना चाहता है। आज मैं आपको एग्जैक्टली वही प्रोसेस दिखाने वाला हूँ जो मैं डेली यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो, यहाँ पर मार्कड अप है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, फिर प्रीवियस मंथ हाई है, वो तो प्रीवियस मंथ लो बहुत नीचे होगा। ज़्यादातर ट्रेडर यही करते हैं, डायरेक्टली लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच कर लेते हैं, जैसे कि 5 मिनट, 1 मिनट, और एंट्री ढूंढते हैं। लेकिन वैसा नहीं होता हर टाइम। जैसे कि अभी मैं 4 आवर में हूँ, 4 आवर में हूँ तो मैं 4 आवर से 15 मिनट में जाऊँगा, ना कि डायरेक्ट 1 मिनट 30 सेकेंड, ऐसा नहीं चलेगा। 4 आवर 15 मिनट मैं बताऊँगा आपको पैटर्न नेचर मार्केट का। बट वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें 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 हमेशा मार्केट का डेली बायस पता होना चाहिए कि हम डेली पर आ गए, हमें पता है कि मार्केट जैसे कि आज बेरिश चल रहा है, तो मुझे पता है कि आज बेरिश है, या जो भी मैं कॉन्टेक्स्ट लेकर चल रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है बेरिश है, तो वो हमें पहले पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है मार्केट किसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो आप बेसिकली सिर्फ मार्केट को गेस कर रहे हो कि मार्केट यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, या नीचे गिरेगा। आप अपने दोस्त कह रहे हो कि आज मार्केट नीचे गिरने वाला है, मार्केट आज तो उड़ जाएगा। ये सब गेसिंग का काम हो गया, यानी आप सट्टा खेल रहे हो। आपको सट्टा नहीं खेलना है, आपको मार्केट को समझ कर चलना है। आपको देखना है कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है, आपका कॉन्टेक्स्ट आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। मार्केट का बायस समझो, जैसे कि आज बेरिश है, इसका तो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि मार्केट बायस कैसे पता करते हैं, वो आपको मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन आज जैसे कि बुलिश है, सॉरी बेरिश है, तो हमने समझ लो मार्केट आइडेंटिफाई कर लिया है कि आज बेरिश है। प्रीवियस डे हाई है हमारे पास, प्रीवियस डे लो भी है हमारे पास, और वीकली हाई है, वीकली लो भी है। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से लेवल्स? ये लेवल्स, ये लेवल्स, ये लेवल्स, ये लेवल्स, ये सब पूरे के पूरे मार्केट में लिक्विडिटी बैठी हुई है। यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी बैठी हुई है। जैसे कि आज सुबह देखिए, मार्केट ने प्रीवियस डे लो स्वीप किया है ना। मार्केट ने प्रीवियस डे लो स्वीप कर चुका है, यानी पिछले हफ्ते मार्केट हमेशा इन्हीं लेवल से रिवर्सल देती है, इन्हीं लेवल से, पूरे इन्हीं लेवल से। 1 मिनट में हटा लेता हूँ। जैसे कि मार्केट, अगर प्राइस प्रीवियस डे हाई के नीचे है तो ऊपर लिक्विडिटी होने के कारण मार्केट पोटेंशियली प्रीवियस डे हाई को ही टारगेट करता है हमेशा। और अगर प्रीवियस डे लो के पास है तो मार्केट नीचे की लिक्विडिटी ही ग्रैब करेगा, ये आपको समझना होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेक्स्ट बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि मैंने कहा था 4 आवर में हूँ मैं, तो मैं जाऊँगा अभी यहाँ से 15 मिनट्स में, फ्रैक्टल है। 15 मिनट्स में आने के बाद मैं देखता हूँ कि एशिया सेशन, एशिया सेशन, लंदन सेशन, सेशन, तो ये सेशन इंडिकेटर है। ये लगाने से आपको पता चलेगा किल जोन कहाँ पर है, मार्केट कब ओपन हुआ कब क्लोज हुआ, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन लिक्विडिटी। यहाँ पर मेनली होते हैं एशिया लंदन लिक्विडिटी। हम पीछे चलते हैं, हाँ।
तो देखिए, सॉरी, तो मार्केट में सेशन होते हैं एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज। तो ये किल जोन होते हैं, मार्केट जोन होते हैं, जहाँ पर मार्केट बहुत मोस्टली मूवमेंट देता है। मोस्टली तो न्यूयॉर्क में देता है और लंदन में भी देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एशियन हाई बना, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने लंदन आने से पहले, लंदन ओपन होने से पहले ही उसका लो स्वीप कर लिया था। तो यहाँ तो हमने ट्रेड लिया नहीं तभी उस समय पर। तो यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद न्यूयॉर्क ओपन होता है। न्यूयॉर्क ओपन होने के बाद उसके पहले ही, न्यूयॉर्क ओपन होने से पहले ही मार्केट ने लंदन हाई स्वीप कर लिया था, लेकिन हमने वेट किया न्यूयॉर्क ओपन होने का। तो न्यूयॉर्क ओपन होने के बाद फिर से मार्केट ऊपर आया और लंदन का जो प्रीवियस इक्वल हाई था लंदन स्वीप होने के बाद, उसको फिर से मार्केट ने स्वीप किया। यहाँ पर देख सकते हो आप, 5 मिनट में चलकर देख लेते हैं। अरे यार, कहाँ गया मेरी जान। यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, आपको सिंपल भाषा में अपना बताता हूँ कि ऐसा क्यों, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर लंदन स्वीप किया, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने का था। लेकिन फिर जब हमने वेट किया और न्यूयॉर्क ओपन होते ही मार्केट ने फिर से न्यूयॉर्क सेशन में लंदन को स्वीप किया। एशियन सेशन भी हाई स्वीप हो चुका है, ठीक है। स्वीप होने के बाद हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी? अब एंट्री बनने के लिए हमें देखना होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी एफवीजी, एक बड़ा कैंडल जो मार्केट स्वीप होने के बाद बने। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक कैंडल बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट बनी है। तो हमने वहाँ पर एंट्री कैसे बनाई, आप ये समझिए। आप तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट आया, यानी इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, इसे कहते हैं इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। अरे यार, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है ये। तो ये बनने के बाद मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट, यानी रिस्पेक्ट नहीं दी, वो नीचे चला गया। एफवीजी बनी, यहाँ पर टैप होगी मार्केट को, तो अपन सोच रहे थे कि ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं जाएगा। एफवीजी ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट नीचे आया, एकदम बड़ी कैंडल बनाते हुए नीचे आया, फिर उसका रिट्रेसमेंट आया। तो मार्केट ने ऊपर आकर इस एफवीजी को टैप किया और सीधा नीचे देखो, यहाँ पर हमारा आर कितना बनता है, 350 पिप्स एक ट्रेड में। 350 पिप एक ट्रेड में, समझिए। रेसल कितना, बस 45 पिप का, 42 पिप्स, बस, है ना। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, जैसे कि सेशन हाई, प्रीवियस डे या फिर प्रीवियस वीक, कोई भी एक मेजर की पॉइंट, की लेवल जब स्वीप करता है तो एक डिस्प्लेसमेंट देता है, वहाँ पर एफवीजी बनता है। एफवीजी बनने के बाद मार्केट उसे फिर से टैप करने बिल्कुल आता ही आता है। टैप करने के बाद आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। जैसे कि और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। ड्राइंग्स डिलीट हो चुके हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर देखिए, ये तो कंसोलिडेशन था लंदन का। तो फिर देखते हैं, जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन होने से पहले मार्केट ने लंदन को स्वीप कर लिया था, ठीक है। मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ पर मार्केट 15 मिनट्स में, यहाँ पे पक्का एफवीजी होगा। अब जब ओपन करके देखोगे, ये है 27 फिफ्थ का है, तो मार्केट ने पक्का यहाँ पर एफवीजी बनाया होगा 15 मिनट का। फिर यहाँ पे 1 मिनट में अपन चले गए एंट्री लेने के लिए, तो मार्केट ने उस एफवीजी को टैप किया, टैप करके बूम, अब देखिए कितना है, 220 पिप, और एसएल सिर्फ 23 पिप का। तो ये है लिक्विडिटी की पावर। एंट्री इजी है, सब कुछ इजी है इसके अंदर, लेकिन आपको इसके लिए टाइम देना होता है। टाइम अगर आप बिल्कुल नहीं दोगे इसके पीछे, तो आपको समझेगा नहीं, कुछ भी नहीं। आपको तो पहले तो मेजर लिक्विडिटी समझना बहुत ज़रूरी है कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है, लिक्विडिटी होती कहाँ है, लिक्विडिटी कैसे काम करती है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप होने का रिएक्शन क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या है,
ये सब आपको, जैसे कि मैंने तो आपको सिंपल भाषा में बता दिया कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ या फिर डिस्प्लेसमेंट आया, मार्केट ने उसे रीटैप किया और मार्केट अपने डायरेक्ट, अब मेरे को कैसे पता रहेगा कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है ना? ये भी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा। तो मार्केट में हमें देखना होगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पर है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पर है? पहले तो मुझे मेरा पता था कि मेरा बायस अप का है, तो मुझे पता है कि मेरी लिक्विडिटी कहाँ पर रुकी हुई है। तो मैंने टारगेट क्या किया, एशिया हाई, फिर उसके बाद ये वाला हाई, समझ रहे हो? इस हाई को टारगेट कर, देखो पिन टू पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट ने मुझे टारगेट दे दिया। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी और आपको अपना टारगेट बिल्कुल ही पता रहना चाहिए। ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि एंट्री कहाँ लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। लेकिन आप देख लो अभी कि मार्केट कैसे कितने रिवॉर्ड्स देता है। अगर आप समझ जाओ कि लिक्विडिटी, यहाँ पे मेरे पास प्रीमियम नहीं है इसलिए, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, दिखा रहा इस चार्ट। हाँ देखिए, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखो एशिया एकदम मूवमेंट दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज चल रहा है एशिया का। ओपन होते ही मार्केट ऊपर गया, लंदन ने एशिया स्वीप किया, लेकिन इसमें हमने ट्रेड नहीं ली। फिर हमने वेट किया न्यूयॉर्क का, है ना, न्यूयॉर्क का वेट किया, न्यूयॉर्क ओपन होता है, फिर से उसने लंदन स्वीप किया। इसके बाद हमको समझेगा कैसे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप तो ये भी सोच सकते हो कि अरे अभी तो मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट क्या पता न्यूयॉर्क ओपन होने के बाद लंदन हाई स्वीप करे और रिवर्सल दे दे वहां से। नहीं, अगर आपके बायस एकदम स्ट्रांग है, आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मार्केट कहाँ जाने, आपको पता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, यानी वो वाला प्रेडिक्ट नहीं, गैम्बलिंग वाला, कि आपको पता है कि मार्केट, आपको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट बायस आपका एकदम स्ट्रांग है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कौन से मेजर पॉइंट से आया है, कौन से मेजर पॉइंट को जाएगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको क्लियरली समझ जाएगा कि मार्केट कहाँ जाए। जैसे मुझे पता था मार्केट अब जाने वाला है, तो मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट पे एंट्री ली, 5 मिनट का एफ है, उसे 1 मिनट में जाने के बाद मार्केट ने यहाँ री टैप हुआ है, मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ टारगेट देखिए 240 पिप, एस एल 40 पिप, बस इजी, है ना? तो आप समझ रहे होगे मार्केट कैसे काम कर रहा है। ये तो मैंने आपको ट्रेड एग्जाम्पल बताया, आपको मैंने ये भी बताया कि ट्रेड लेनी कैसे है ना? स्वीप हुआ, लंदन स्वीप हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आया, हमने एफ ड्रॉ किया, एफ है, हमने एफ ड्रॉ किया, एफ पर मार्केट ने रिटैप किया 1 मिनट पे, और मार्केट ने हमें अपना रिवॉर्ड दे दिया है। और हमने टारगेट कहाँ तक रखे, लंदन हाई, बस हमें पता है लंदन हाई फिर से मार्केट उस तरफ जाने वाला है, तो हमने वहीं तक टारगेट रखे और हमें हमारा टारगेट मिल गया। मैं बस आपको एक ही चीज़ कहूँगा, ट्रेडिंग में कोई स्ट्रैटेजी, कोई भी, कोई भी हो, कोई भी मेंटोर हो, कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर हो, बड़े से बड़ा मेंटोर हो, किसी की स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती है। लेकिन बस मैं आपको एक और गारंटी ये दे सकता हूँ कि लिक्विडिटी से बड़ा कॉन्सेप्ट और कोर कोई भी स्ट्रैटेजी में लिक्विडिटी ही सबका कोर होती है। घुमा फिरा के आपको कोई भी बताएगा कि ये स्ट्रैटेजी ऐसी हो गई, 99% विन रेट, 90%, 80%, कुछ भी होते होंगे, कोई कोई सक्सेसफुल होते हैं, लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी सबसे मेन है, मैथमेटिकली अनबीटन, मैथमेटिकली अनबीटन। अगर आप लिक्विडिटी समझ जाओ तो आप मार्केट समझ गए, आप हारोगे ही नहीं, हारोगे लेकिन कम हारोगे, 10 में से 2 बार 3 बार, क्योंकि आपको पता है ना मार्केट कहाँ जा रहा है। आपकी साइकोलॉजी, आप स्ट्रांग स्ट्रांग रहेगी, आपकी साइकोलॉजी, आप भी स्ट्रांग रहोगे, आपको आपके बायस क्लियर है, आपको पता है मार्केट कहाँ जा रहा है, आपको पता है लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, आपको पता है आपको एंट्री का सिंपल एंट्री लेनी है, आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये भी स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा, वो भी यूज़ करूँगा, एएमडी लगाऊंगा, है ना, स्टैंडर्ड डिवीजन लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, की लेवल्स पूरे मार्क, मार्केट में पूरे हर जगह की लेवल मार्क करोगे, हर जगह ऑर्डर ब्लॉक लगाओगे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना बिल्कुल भी। आपकी एंट्री सिंपल होनी चाहिए, एग्जिट भी सिंपल होनी चाहिए, आपको मार्केट में हीरो नहीं बनना है। और आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है।
और कहाँ जाना है, उसका बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। और थैंक यू, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आप चाहो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आगे आपको क्या जानना है, और अगली वीडियो में मैं इसके रूल्स अगर आपको जानने हैं कि प्रॉपर एंट्री ली कैसे जाती है, इसके रूल्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या देखना होता है, बायस कैसे फाइंड करने हैं, की लेवल्स क्या होते हैं, मार्केट के मेन लिक्विडिटी एरिया कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कौन से होते हैं, और बिगिनर्स के बिग मिस्टेक क्या होते हैं। अगर आपको ये सब जानना है तो अगले वीडियो के लिए कमेंट कीजिए या फिर वीडियो को शेयर कीजिए। इसको मतलब इसके ऊपर लव दिखाइए, प्यार दिखाइए। मैं समझ जाऊंगा कि आप इंटरेस्टेड है, आप सच में सीखना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए आगे एक और एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको एंट्री कैसे लेनी है, और मेजर लिक्विडिटी जोन्स, और मेजर मेजर चीज़ें जो भी है बायस से लेके हर चीज़, या फिर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे। जो भी हो आप मुझे बताइए, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।